फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री is 50 meter. If it is fired with the same speed at an angle of 45 degree, its range will be. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आपकी जो है रेंज क्या है वो आपने निकालनी है। एक जो है प्रोजेक्टाइल फायर्ड किया जाता है, ठीक है, एंगल जो है 15 डिग्री पे। तो यहाँ पे इस तरह से लेट अस सपोज ये आपका जो है प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से होता है, ठीक है, 15 डिग्री एंगल्स पे फायर किया गया और सेकंड जो है आपका सेम स्पीड के साथ 45 डिग्री एंगल पे किया गया, ठीक है। तो यहां से आपको जो है क्या निकालना है, रेंज। तो यहां देखते हैं किस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो यहां से हमारे पास अगर रेंज की बात करें तो आपके पास वो है 50 मीटर, ठीक है, यहाँ गिवन है। और रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो यहां से पहले फर्स्ट कंडीशन के लिए करेंगे जब आपका 15 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे यू स्क्वायर अपॉन जी साइन, यहाँ पे 2 थीटा है, 2 इंटू फर्स्ट एंगल आपका 15। तो यहाँ से आर की जगह पे आप 50 वैल्यू पुट कर लेंगे, ये आर है हमारे पास। बाकी जो है यहाँ से इसे नोट कर लेते हैं, यू स्क्वायर साइन 30 हो गया, ठीक है, 15 टू जा 30 और यहाँ से जो है जी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम साइन 30 डिग्री पे बात करें तो साइन 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/2 जी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो अगर यहाँ से आपको देखेंगे क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये 1/2 है, आप इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। ये थी फर्स्ट कंडीशन के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन जब 15 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है। अब सेकंड कंडीशन के लिए देखते हैं। सेकंड कंडीशन में अगर हम बात करें, यहाँ पे कहा गया है कि स्पीड जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। फर्दर जो है फॉर्मूला सेम रहेगा, ये सेकंड कंडीशन के लिए है, R2 लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपके पास यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 100, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन से, ठीक है। और साइन 2 थीटा, ठीक है, 2 थीटा कितना है यहाँ पे, एंगल कितना है 45, ठीक है। तो 100 और साइन जो है कितना हो जाएगा 90, ठीक है, साइन 90 डिग्री, ये R2 के लिए निकाल रहे हैं हम, ठीक है, रेंज जो 2 कंडीशंस के लिए, ठीक है। तो 100 इंटू 1 इक्वल टू 100, मतलब साइन 90 पे कितना होता है 1। तो इट मीन्स यहां से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट होगा। ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, प्रीवियस एग्जाम्स में ये देखे गए हैं। टेट का एग्जाम हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द मास एंड रेडियस ऑफ अ प्लेनेट, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि मास और रेडियस जो है प्लेनेट का अगर वो डबल हो जाता है तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है ऑन इट्स सरफेस वो क्या होगी, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें
एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो फॉर्मूला क्या क्रिएट हो जाएगा? फॉर्मूला होता है कैपिटल जी है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ कहा गया है कि मास और रेडियस अगर डबल हो जाता है, मास डबल हो जाएगा मीन्स 2m, रेडियस डबल हो जाएगा मीन्स 2r। तो यहाँ पे m और r की जगह पे हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, g 2m अपॉन 2r की जगह पे आप क्या डालेंगे? 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे क्या हो जाएगा? 2m अपॉन 4r स्क्वायर। ठीक है, 2 से आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 1/2। ठीक है, और जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी एम अपॉन आर स्क्वायर अगर आप देखेंगे वो किसके इक्वल है? जी के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो आ गया वो क्या आ गया? 1/2 जी। ये आपका आंसर आ गया। इट मीन्स जो जी क्या है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो कितनी हो जाएगी? 1/2। यहाँ से आपके पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्रिकेट प्लेयर कैचेस अ बॉल of mass 100 gram moving with velocity 25 meter per second. If the ball is caught in 0.1 second, the force of below exerted on the hand of the player. यहाँ पे पूछा गया है कि क्रिकेट प्लेयर है जो बॉल को कैच करता है, ठीक है, और उस बॉल का जो मास है वो कितना है? 100 ग्राम। ठीक है, आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लेंगे क्योंकि वेलोसिटी आपके पास मीटर पर सेकंड में गिवन है। तो ये हो जाएगा 0.1 किलोग्राम। यहाँ से अगर आप वेलोसिटी देखेंगे तो जो जिस वेलोसिटी के साथ वो बॉल फेंकी गई है उसकी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड, और अगर टाइम की बात करें तो वो है 0.1 सेकंड। तो इट मीन्स जब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की अगर बात करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, जब बॉल को फेंका गया उस टाइम वो रेस्ट पोजीशन में थी, जब वो मोशन में आई उसके बाद उसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, और फाइनल वेलोसिटी क्या दी है यहाँ पे? 25। ठीक है, जो ये आपके पास यहाँ पे दी है ये फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ से हम जो है क्या करेंगे? सबसे पहले जो है आप फाइनल जो फॉर्मूला इसमें पुट कर लेंगे। फोर्स बताया है कि फोर्स कितनी एक्सर्ट होगी जब वो प्लेयर के हैंड्स पे आएगी। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या है आपके पास? 2 वेलोसिटीज गिवन है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो 2 वेलोसिटीज है, इट मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ से जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, मास आपके पास कितना है किलोग्राम में? 0.1, फाइनल वेलोसिटी है 25, इनिशियल वेलोसिटी है 0, टाइम है आपके पास 0.1। तो ये -25 में से 0 गए तो 25 ही रहते हैं, तो ये मैं यहीं से रिमूव कर देती हूँ, इससे आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो है कितनी फोर्स एक्सर्ट होगी? 25 न्यूटन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ से ऑप्शन थर्ड जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 25 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो यहाँ से अगर हम बात करें ऑप्शन से टेस्ला, एम्पियर, वाट या न्यूटन, तो यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है
फोर्स अपॉन क्यू वी साइन थीटा, क्योंकि ये वेरिएशंस के साथ है, एंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे फोर्स की क्या हो जाएगी, न्यूटन। ठीक है, चार्ज की अगर बात करें कूलम, और वेलोसिटी वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें कूलम, यहां से अगर आप देखेंगे कूलम पर सेकंड की अगर आप बात करेंगे तो कूलम पर सेकंड होता है एम्पियर के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं देखूं कूलम पर सेकंड जो है ये आपका हो जाएगा एम्पियर, और क्या रह जाएगा यहाँ से कूलम, और सेकंड तो आपका एम्पियर के बराबर हो गया और रह गया मीटर। इज ऑल्सो रिटर्न एज अ टेस्ला। तो यहां से आपके पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज 300%, द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात की है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी को हम और किस तरह लिख सकते हैं, हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम। जब आप एम वी की जगह पे मोमेंटम पुट करेंगे, ठीक है, तो वेलोसिटी निकालेंगे आप, तो वेलोसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, पी अपॉन एम। तो मैंने यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे वैल्यूज पुट की, और ये आप जो है इस तरह देखेंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, 3 टाइम्स जो है आपकी इंक्रीज हुई है। इट मीन्स 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4K। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज, यहाँ पे वैसे 3 टाइम्स हुई है, बट ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 4K। अब काइनेटिक एनर्जी की जगह पे जो है आपको मोमेंटम निकालना है। ठीक है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से आप मोमेंटम निकालेंगे तो ये जो है सिर्फ मोमेंटम यहाँ रहेगा, बाकी आपकी दूसरी साइड चली जाएगी सारी टर्म्स। ये आ जाएगा 2mk, के की जगह पे आप 4K पुट करेंगे तो आपके पास जो है इस तरह से आ जाएगा। जब 4 2 8 का आप क्या रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2√2mk। ठीक है, और अगर आप 2mk देखते हैं यहाँ पे 2mk अंडर रूट ये है p के बराबर, तो ये होगा आपका p के बराबर। ठीक है, p के बराबर, तो 2p मतलब जो है आपका मोमेंटम जो है वो कितना आ गया, 2p। अब आप जो है देखेंगे चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, परसेंटेज निकालनी है, चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो हमारा p के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स चेंज ऑफ मोमेंटम जो है अपॉन p इंटू 100। तो यहाँ से हमें क्या, ये जो है ये आपका फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने का। तो चेंज ऑफ मोमेंटम जो है यहाँ पे किसके इक्वल है, p के। p इसकी जगह पे p पुट करेंगे इंटू 100, p से p कैंसिल हो जाएगा। तो इट मीन्स आपके पास जो है मोमेंटम जो है वो कितना इंक्रीज होगा, 100%। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये आपके प्रीवियस एग्जाम में कॉम्पिटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कल विच फोर्स इज नीडेड। ऑप्शन से ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, मसलर्स फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई भी बॉडी जो है वो सर्कल में मूव करती है, ठीक है, तो उसको कौन सी फोर्स की जरूरत होगी किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करवाने के लिए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकंड आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी,
सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो एक कर्व पाथ को फॉलो करती है, ठीक है, और ये आपकी सेंटर की तरफ जो है टूवर्ड्स द सेंटर वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास। क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास की जो रेशियो है वो कितनी होगी। तो यहाँ से अगर हम बात करें, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये जो है एक दूसरे के, जो ग्रेविटेशनल मास है वो आपका इनर्शियल मास के इक्वल होता है। किसकी वजह से? ड्यू टू द आइंस्टाइन इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, ठीक है, आइंस्टाइन इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन आपकी करेक्ट हो जाएगी। इनर्शियल मास की अगर बात करेंगे आप, तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है आपका सब्जेक्टेड होता है किसी भी फोर्स से विदाउट ग्रेविटी, ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका जब सब्जेक्टेड होता है किसी भी फोर्स से पर वहां पे ग्रेविटी नहीं होती है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? इनर्शियल मास। और ग्रेविटेशनल मास जो है, ग्रेविटेशनल मास जो होता है आपका, वो स्ट्रेंथ होती है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है, जो फोर्स को एक्सपीरियंस करती है किसी भी बॉडी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसेस मीडियम विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो वेलोसिटी होती है साउंड की किसी भी गैसेस मीडियम में, वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है? अगर टेम्परेचर इंक्रीजेस के साथ क्या होती है? कांस्टेंट रहती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज होती है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। और यहाँ से अगर आप देखेंगे कि किस वजह से इंक्रीज होती है, बिकॉज द वेरिएशन ऑफ द मीडियम, ठीक है। अगर आपकी वेरिएशन होगी मीडियम की, तो आपके टेम्परेचर के साथ, इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ जो है वेलोसिटी जो है साउंड की वो इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की एसआई यूनिट बतानी है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की मीटर। न्यूटन मीटर इज ऑल्सो नोन एज जूल। तो ऑप्शन नंबर 7, सॉरी 4 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सेलरेट। यहाँ पे पूछा गया है कि साइक्लोट्रॉन जो है उसका यूज जो है किसे एक्सेलरेट करने के लिए किया जाता है। तो जो साइक्लोट्रॉन होते हैं वो आपके चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, चार्ज पार्टिकल, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स के साथ साथ प्रोटॉन, ठीक है, और प्रोटॉन जो जो आपके पार्टिकल्स है, ठीक है, इन प्रोटॉन्स को भी करते हैं, ठीक है। आपका यहाँ से जो है ऑप्शन सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट करता है प्रोटॉन या चार्ज पार्टिकल्स होंगे जो आपके, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इसी के साथ हम आज की सीरीज एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।